यह फिल्म डार्जी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है। वह बहुत डरी हुई थी। वह एक अलमारी में छिपी हुई थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी जिससे वह बात कर रही थी। डार्जी दरअसल अपने पिता से छुप रही थी, जो एक गुस्सैल और क्रूर आदमी था। वह अक्सर डार्जी को मारता था। अब किसी तरह वह डार्जी को ढूंढता है और उसे अलमारी से बाहर निकालता है। वह अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वह उसे पीटना शुरू कर देता है। क्योंकि डार्जी घर की सफाई नहीं करती थी, यहाँ हमें पता चलता है कि डार्जी की माँ नहीं है। अब वह रोते हुए अपने पिता से कहती है कि मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मैं घर को साफ भी रखती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम सारा दिन गुड़िया से खेलती रहती हो, तुम कोई काम नहीं करती हो। और क्योंकि उसके पिता गुड़िया से चिढ़ते थे, इसलिए वह गुड़िया तोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की। जब वह नहीं रुके तो वह अपने पिता पर चाकू से हमला करती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एस्ट्रिड को देखते हैं। वह डार्जी की पड़ोसी होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी, जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पैर में चोट लगी थी और अब वह स्कूल के लिए तैयार होकर पैदल निकल पड़ती हैं। हमने देखा कि डार्जी एक जगह खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक वह एस्ट्रिड के सामने आ जाती हैं और अब दोनों आगे बढ़ने लगती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डार्जी काफ़ी समय बाद एस्ट्रिड से बात कर रही थी। दरअसल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था। हम पहले ही देख चुके हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके पिता की मौत, जिसके बाद उसने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया था। अब यहाँ डार्जी एस्ट्रिड से बहुत अच्छे से बात करती हैं क्योंकि वह उसे पसंद करती थी और प्यार की हद तक चाहती थी। लेकिन आज तक उसने एस्ट्रिड को यह बात नहीं बताई थी। वह आज उसे बताने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वह एस्ट्रिड को अपनी भावनाओं के बारे में बताने लगती है, एस्ट्रिड का दोस्त एक कार लेकर यहाँ आ जाता है। उसके साथ एस्ट्रिड की दो और दोस्त थी जो बहुत बदतमीज थी और डार्जी को पसंद नहीं करती थी। उनमें से एक, जो डार्जी से बहुत जलती थी, उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अब एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह यह कहकर मना कर देती हैं कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं डार्जी के साथ जा रही हूँ। लेकिन यहाँ डार्जी उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, मैं खुद आ जाऊँगी। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कह दिया और अब डार्जी भी उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद वह एक थेरेपिस्ट के पास जाती हैं। इधर उसकी थेरेपिस्ट अपना सेशन शुरू करती हैं। डार्जी उसे बताती है कि मेरे पापा ने शराब पीना छोड़ दिया है। हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि अब तक किसी को नहीं पता कि उसने अपने पापा को मार दिया है। सेशन आगे बढ़ता है जहां डार्जी थेरेपिस्ट से कहती है कि आखिरकार मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एस्ट्रिड को अपने दिल की बात बताऊंगी। ये सुनकर थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसके मन में भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स है जो तुम उसके लिए महसूस करती हो। इस पर डार्जी कहती है कि उसका एक मेल फ्रेंड है, लेकिन जो भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सुनकर उसकी थेरेपिस्ट थोड़ी चिंतित हो जाती है क्योंकि वो डार्जी की हालत के बारे में जानती थी कि वो नियंत्रण खो देती है। उसकी मानसिक स्थिति भी ज़्यादा स्थिर नहीं है। तो थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि अगर एस्ट्रिड मना कर दे तो क्या होगा, क्या इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। डार्जी ने कहा, हाँ मुझे तो ज़रूर पड़ेगा, इतना कि मैं पागल भी हो सकती हूँ। इसके बाद हम एस्ट्रिड और उसकी सहेलियों को उसके घर में देखते हैं। पता चलता है कि कुछ ही दिनों में एस्ट्रिड का जन्मदिन है। अब एस्ट्रिड की एक सहेली डार्जी के बारे में बकवास करने लगी। एस्ट्रिड को चिढ़ाने के लिए उसने यह कह दिया कि तुम उसकी सबसे पुरानी दोस्त हो ना। उसने जवाब दिया, नहीं, असल में मैं उसकी दूसरी सबसे पुरानी दोस्त हूँ, उससे पहले कोई और है। उधर डार्जी एस्ट्रिड के घर जाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि एस्ट्रिड ने उसे भी घर आने का न्योता दिया था। वह इससे बहुत खुश थी और एस्ट्रिड के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार कर रही थी, जो एक गुड़िया है। अब डार्जी गुड़िया से कहती है कि तुम्हें हमेशा एस्ट्रिड का ख्याल रखना है और अब वह उसके घर चली जाती हैं। उसने एस्ट्रिड को उसका जन्मदिन का तोहफा दिया। डार्जी उसके दोस्तों से भी मिलती है, लेकिन जब एस्ट्रिड उसके लिए ड्रिंक लेने गई तो उसके दोस्त उसके पीछे डार्जी का मजाक उड़ाने लगे। सब उस पर हंसने लगे और वह गुस्से में वहाँ से चली गई। तभी एस्ट्रिड भी वहाँ आ गई। उसके दोस्तों ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि डार्जी अचानक क्यों चली गई, लेकिन एस्ट्रिड जानती थी कि इन लोगों ने उसे कुछ गलत कहा होगा, इसलिए वह चली गई। खैर, यहाँ उसके दोस्तों ने उसे डार्जी द्वारा दिया गया उपहार खोलने के लिए कहा। उपहार खोलने के बाद उसमें वही गुड़िया निकलती है जिसे देखकर सभी कहते हैं कि यह बहुत अजीब गुड़िया है। इस पर एस्ट्रिड ने कहा कि मुझे इस गुड़िया में कोई समस्या नहीं दिखती।
यह एक सामान्य गुड़िया है और यह मेरा जन्मदिन का उपहार है। गुड़िया के साथ एक नोट भी था जिसे एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड पढ़ना शुरू करता है। वहाँ लिखा था कि इस गुड़िया का नाम मॉर्गन है जो मेरी माँ के नाम पर रखा गया है। मैं तुम्हें अपने दिल से यह उपहार दे रही हूँ। इसके बाद डार्जी ने अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की। इसमें लिखा था कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगी। अब एस्ट्रिड यह सुनकर चौंक गई क्योंकि उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। लेकिन यह सब सुनने के बाद उसके दोस्त एस्ट्रिड पर हंसने लगते हैं। दूसरी ओर डार्जी रो रही है क्योंकि वह बहुत दुखी थी। तभी उसे एस्ट्रिड के मेल फ्रेंड का फ़ोन आता है। वह कहता है कि एस्ट्रिड भी तुम्हें पसंद करती है, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अचानक वो डार्जी पर हंसने लगा। वो कहता है कि अरे पागल लड़की, मैं तो मजाक कर रहा था। सच तो यह है कि वो तुमसे नफरत करती है। ये सुनकर डार्जी को बहुत बुरा लगा। इसके बाद एस्ट्रिड रात को अपने पापा को डार्जी के बारे में सब कुछ बताती है। उसके पापा ने कहा कि उसकी माँ मॉर्गन और मैं अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। इस पर एस्ट्रिड ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके पापा ने जवाब दिया कि अभी बेटी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब एस्ट्रिड अपने पापा को डार्जी का दिया हुआ तोहफा भी दिखाती है। लेकिन इसी बीच डार्जी उनके घर आ जाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब दिख रही थी। वो एस्ट्रिड से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तब एस्ट्रिड उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो तुरंत बोली मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना। तुम्हारे मेल फ्रेंड ने मुझे यह बताया है। एस्ट्रिड जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। अब डार्जी उससे कहती है कि मैं अपने प्यार का सबूत दूंगी, मैं खुद को जला दूंगी। यह कहकर वह चली जाती है। एस्ट्रिड जल्दी से अपने पिता के पास आती है। वह घबराहट में उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि उसे हमारी ज़रूरत है। पिता और बेटी दोनों डार्जी को खोजने निकल पड़े। उन्होंने उसे सड़क के बीच में पाया, लेकिन उसने तब तक खुद को आग लगा ली थी। यह देखकर एस्ट्रिड बहुत रोने लगती है। अगले दिन डार्जी का अंतिम संस्कार था जब उसे दफनाया जा रहा था। एस्ट्रिड और उसके दोस्तों के अलावा कई और लोग भी यहाँ आए थे। एक दोस्त उदास महसूस कर रहा था कि यह सब उनकी वजह से हुआ है। डार्जी की चिकित्सक भी वहाँ थी जो बहुत दुखी थी। उसके पास एक पुलिस अधिकारी आता है क्योंकि वह उसे पूछताछ करना चाहता है। वह डॉक्टर को अपना कार्ड देते हुए अगले हफ्ते मिलने को कहता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एस्ट्रिड सोई हुई थी। मॉर्गन डॉल भी उसके पास रखी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डॉल का सिर अपने आप घूमने लगता है। इसका मतलब है कि इस डॉल के साथ जरूर कुछ गड़बड़ थी और कुछ बहुत बुरा होने वाला था। अगले दिन पुलिस अधिकारी थेरेपिस्ट से डार्जी के बारे में पूछताछ करने आता है। तब थेरेपिस्ट उसे बताती है कि वह अक्सर उदास रहती थी। वे दोनों उसके पिता के बारे में भी बात करते हैं। पुलिस अधिकारी बताता है कि उसके पिता बहुत समय से लापता है और उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। थेरेपिस्ट कहती है कि डार्जी के पिता बहुत क्रूर व्यक्ति थे। वह एक अच्छे पिता भी नहीं थे। वह हमेशा डार्जी को परेशान रखते थे। वह बहुत शराब भी पीते थे, तो यह संभव है कि वह नशे की हालत में कहीं चला गया हो। वे दोनों उसकी माँ के बारे में भी बात करते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि उसकी माँ का नाम मॉर्गन था। अब यह संभव है कि उसकी माँ ने गुड़िया डार्जी को दी होगी। इसके बाद एस्ट्रिड की नौकरानी घर में काम कर रही थी। अचानक एक गेंद उसके पास गिरती है जो ऊपर के कमरे से आई थी। वह डर जाती हैं। वह चाकू लेती हैं और जांच करने के लिए ऊपर जाती हैं, लेकिन वहाँ मॉर्गन गुड़िया के अलावा कोई नहीं था। अब जब नौकरानी वहाँ से जाने लगी तो मॉर्गन ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वह उसकी पीठ में चाकू घोंपकर उसे मार देती हैं, जिसका साफ मतलब है कि यह गुड़िया किसी तरह जीवित हो गई है, जो जाहिर तौर पर बहुत खतरनाक थी। रात में एस्ट्रिड के पिताजी किसी काम से घर से बाहर जाते हैं। जब एस्ट्रिड घर पर अकेली थी तो उसके दोनों दोस्त आते हैं जो एस्ट्रिड का मूड ठीक करने आए थे। वे उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। इस बात को इतनी गंभीरता से मत लो, जिससे उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है। अगले दिन थेरेपिस्ट एस्ट्रिड के पास आई जो उससे बात करना चाहती थी। उसने अपना प्रोफेशनल कार्ड दिया और कहा कि मुझसे ज़रूर मिलना। अब रात को एस्ट्रिड के दोनों दोस्त जो उसे धोखा दे रहे थे कार में साथ बैठे थे। उसकी फीमेल फ्रेंड कहती है कि मेरा फ़ोन एस्ट्रिड के घर पर रह गया है और अगर वह फ़ोन चेक करेगी तो उसे हम दोनों के बारे में सब पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने रात में उसके घर जाने का फ़ैसला किया क्योंकि एस्ट्रिड इस समय अपनी क्लास में होती है। अब उसके मेल फ्रेंड के पास उसके घर की एक एक्स्ट्रा चाबी थी जिसकी मदद से वो दोनों घर के अंदर आ गई। अब उसकी फीमेल फ्रेंड फ़ोन ढूंढने कमरे में चली गई, जबकि उसका दोस्त घर के बाहर ही रहा ताकि वह नज़र रख सके। लेकिन एक समस्या खड़ी हो जाती है क्योंकि आज एस्ट्रिड कक्षा से जल्दी घर लौट आई थी। वे अपने दोस्त को घर के बाहर देखकर बहुत हैरान होती हैं, लेकिन वह एस्ट्रिड को अंदर नहीं जाने देती ताकि वह उसके दोस्त को पकड़ ना सके और वह आसानी से अपना फ़ोन ढूंढ सके।
इसलिए वह बहाना बनाकर एस्ट्रिड को टहलने के लिए ले जाता है। दूसरी ओर एस्ट्रिड की दोस्त का मोबाइल मॉर्गन के पास होता है। उसने उससे फ़ोन ले लिया था, लेकिन जब वह कॉल रिसीव कर रही थी, मॉर्गन ने पीछे से उस पर हमला किया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे उसका खून तेज़ी से बहने लगा। मॉर्गन को देखकर वह बाथरूम में भाग गई। वह छिपने के लिए बाथटब में लेट गई क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए वह बाथटब से बाहर नहीं निकल सकी। और तभी मॉर्गन यह खूनी गुड़िया उसके पास आती है और अब टब को पानी से भर देती हैं, जिसमें एस्ट्रिड की दोस्त डूबकर मर जाती हैं। बाहर उसका मेल फ्रेंड उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन जब वह काफ़ी देर तक नहीं आती तो वह उसे मैसेज करता है और उसे जवाब भी मिलता है, जो जाहिर तौर पर मॉर्गन डोल ने भेजा था। अब वह दिन आता है जब एस्ट्रिड का जन्मदिन होता है। सभी दोस्त उसके घर आते हैं, लेकिन वह घर पर नहीं होती हैं, और क्योंकि वे उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे, वे तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि उनके एक दोस्त की मृत्यु हो गई है, इसलिए एस्ट्रिड की एक और दोस्त उसे मैसेज करती है, जिसका जवाब भी मॉर्गन डोल देती है। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि यहाँ एक खूनी गुड़िया है। उधर एस्ट्रिड डार्जी के थेरेपिस्ट से मिलने गई थी। वह थेरेपिस्ट से कहती है कि डार्जी ने मुझे एक गुड़िया गिफ्ट की थी। यह सुनकर थेरेपिस्ट बहुत परेशान हो जाती है। वह कहती है कि मुझे वह गुड़िया दिखाओ, और दोनों एस्ट्रिड के घर उसे देखने के लिए जाने लगते हैं। उधर एस्ट्रिड के मेल फ्रेंड को उसके मृत दोस्त के नंबर से एक मैसेज आता है। इसमें लिखा होता है, मैं ऊपर हूँ, तुम भी आ जाओ, जो जाहिर तौर पर मॉर्गन का काम था। इसलिए एस्ट्रिड का मेल फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को किसी बहाने से घर से बाहर भेज देता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन वहाँ उसे अपनी दोस्त नहीं बल्कि उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वह रोने लगता है। लेकिन तभी यहाँ मॉर्गन आती है और उसे चुप कराती है, प्यार से नहीं बल्कि हिंसा से, क्योंकि वह पहले उस पर रोड से हमला करके उसे घायल कर देती है, फिर वह उसे मारकर उसका सिर कुचल देती है। एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट उसके घर आते हैं, जहाँ उसके दोस्त एस्ट्रिड को सरप्राइज देते हैं, जिसके बाद वह थेरेपिस्ट को अपने कमरे में लाती है और उसे वह गुड़िया दिखाती है। थेरेपिस्ट एस्ट्रिड को बताती है कि डार्जी की माँ गुड़िया बनाती थी और वह उन पर ब्लैक मैजिक भी करती थी। थेरेपिस्ट गुड़िया को बड़े ध्यान से देखने लगी। फिर उसने उससे कहा कि तुम बाहर जाकर पार्टी का आनंद लो, तब तक मैं इस गुड़िया की अच्छी तरह से जांच करती हूँ। एस्ट्रिड के जाने के बाद थेरेपिस्ट ने देखा कि गुड़िया के सिर पर इंसानी बाल हैं, जिसे देखकर वह बहुत डर गई, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि इस गुड़िया पर सच में काला जादू किया गया है। और जाँच करने पर उसे एक इंसानी दांत भी मिला। तब वह घबरा गई और जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। फिर थेरेपिस्ट ने बाहर आकर एस्ट्रिड को सब कुछ बता दिया। लेकिन जब वह वापस कमरे में आई तो गुड़िया वहाँ से गायब हो चुकी थी, इसलिए थेरेपिस्ट ने गुड़िया को ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक गुड़िया सामने से आती है और थेरेपिस्ट का गला पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब एस्ट्रिड कमरे में आती है तो वह थेरेपिस्ट को बेहोश पड़ी देखती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मॉर्गन डोल उठ खड़ी हुई। वह एस्ट्रिड की ओर चलने लगी, जिससे वह बहुत डर गई थी। इसी बीच थेरेपिस्ट को भी होश आ गया और यहाँ आखिरकार गुड़िया अपना नकाब हटाती है और वह अपना चेहरा दिखाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह गुड़िया मॉर्गन कोई और नहीं बल्कि डार्जी थी। जी हाँ, वह मरी नहीं बल्कि जिंदा थी। तो अब हमें पता चला कि डार्जी शुरू से लेकर अब तक सब कुछ दिखावा कर रही थी, ताकि वह एस्ट्रिड के साथ उसके घर में एक जिंदा गुड़िया की तरह रह सके। और जब वह खुद को जलाने की बात कर रही थी तो उसने किसी और को जला दिया था, जो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता थे। हुआ यह है कि उसने अपने पिता के शरीर को भी ठिकाने लगा दिया और डार्जी ने लाश के पास अपना दांत रख दिया था, जिससे पुलिस को लगा कि ये डार्जी की ही लाश है। इससे ये साफ हो गया कि डार्जी कितनी चालाक है, और उसे बताती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे लोगों को मारा है, जैसे तुम्हारी नौकरानी और तुम्हारे दोनों दोस्त जो तुम्हें धोखा दे रहे थे। और ये सुनकर एस्ट्रिड को बहुत बुरा लगा, लेकिन डार्जी कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, इसलिए अब तुम भी मेरी बात मान लो। लेकिन एस्ट्रिड जो पूरी तरह से घबरा चुकी थी, कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। अब जी एस्ट्रिड से कहती है कि किसी बहाने से तुम्हारे घर से सभी लोगों को भेज दो, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं थेरेपिस्ट को मार दूंगी। इस पर एस्ट्रिड ने वैसा ही किया, उसने सभी लोगों को वहाँ से भेज दिया। इसके बाद जब वह वापस कमरे में आई तो उसने अपने पिता की आवाज़ सुनी, जो घर लौट आए थे। इससे पहले एस्ट्रिड अपने पिता को मदद के लिए पुकारती, तभी डार्जी उसका मुँह बंद कर देती है और वह कहती है कि तुम्हें भी अपने पिता की ज़रूरत नहीं है। इस पर एस्ट्रिड ने कहा कि मेरे पिता ही मेरे सब कुछ हैं। यह सुनकर डार्जी आग बबूला हो जाती है और वह एस्ट्रिड को बेहोश कर देती है, क्योंकि अब उसका इरादा एस्ट्रिड के पिता को मारने का था। इसलिए वह चाकू लेकर सीधा उसके पास जाती है। वह उसकी गर्दन पर हल्के से वार करती है, जिससे वह मरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन डार्जी उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मार देती है। उधर एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट खुद को छुड़ाकर नीचे आते हैं, जहां उसके पिता खून से लथपथ पड़े थे, लेकिन एस्ट्रिड देखती है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं।
तभी डार्जी उनके सामने चाकू लेकर आ जाती है। वो कहती है कि मेरी माँ की मौत में तुम्हारे पापा का भी हाथ है, क्योंकि मेरी माँ और तुम्हारे पापा के बीच कुछ चल रहा था। इस पर एस्ट्रिड के पापा उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे। इस पर थेरेपिस्ट भी कहती है कि हाँ, वो सच बोल रहा है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी माँ की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तभी पीछे से एस्ट्रिड की दोस्त आती है और डार्जी पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो खड़ी हो जाती है और एस्ट्रिड के पापा की बंदूक से उस पर गोली चला देती है। डार्जी अब थेरेपिस्ट पर गोली चला देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। अब तंग आकर एस्ट्रिड डार्जी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो डार्जी को बहुत पसंद आया। अब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एस्ट्रिड उसे एक ब्रेसलेट देती है जो डार्जी ने ही उसे दिया था। वह डार्जी से कहती है कि पहले मैंने इसे पहना था, लेकिन अब इसे पहनने की तुम्हारी बारी है। फिर एस्ट्रिड उसे गले लगाने के बहाने अपने पास बुलाती है, लेकिन वह मौका पाकर उस पर चाकू से हमला कर देती है। अब एस्ट्रिड को लगा कि डार्जी ख़त्म हो गई है और सब ठीक है, लेकिन एक बार फिर डार्जी खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार एस्ट्रिड उसे गोली मार देती है और वास्तव में उसे मार देती है। सब कुछ शांत होने के बाद एस्ट्रिड और थेरेपिस्ट बात कर रहे हैं कि कैसे सौभाग्य से उसके पिता बच गए। वह गुड़िया को सबूत के तौर पर घर में रखती है ताकि वह पुलिस को डार्जी के बारे में सब कुछ बता सके। लेकिन हम एक भयानक दृश्य देखते हैं। अचानक गुड़िया का सिर हिलने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि डार्जी की मां मॉर्गन ने गुड़िया पर काला जादू किया था, इसलिए डार्जी की आत्मा ने इस पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि एस्ट्रिड के लिए उसका प्यार पागलपन की हद तक था। इसी भयानक एंडिंग के साथ यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।